नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि ट्विंस कैसे पैदा होते हैं, ट्विंस कैसे बनते हैं, यानी जुड़वा बच्चे का जन्म किस प्रकार होता है। ट्विंस का जन्म किस प्रकार होता है, इसको समझने से पहले हम नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझ लेते हैं। हर मंथ एक एडल्ट फीमेल की ओवरी से एक एग रिलीज होता है। ओवरी से एग रिलीज होने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब में एग के एंटर होने के बाद एग स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है। उसके बाद जो जाइगोट बनने की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जाइगोट धीरे धीरे डिवीजन करता हुआ यूटेरस में एंटर करता है। एंटर करने के बाद वो यूटेरस की लाइन में इम्प्लांट हो जाता है और ग्रोथ करने लगता है और ऐसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई होते होते एक बेबी का रूप ले लेता है। लेकिन अगर हम ट्विंस की बात करें तो यूटेरस में जो है वो एक की बजाय दो बेबी डेवलप हो रहे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, तो इनको हम आगे एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहले हम डाइजाइगोटिक या फ्रैटर्नल ट्विंस के बारे में जान लेते हैं। ये वो कंडीशन है जब फीमेल की ओवरी से एक के बजाय दो एग एक साथ रिलीज हो जाते हैं, और ऐसा ज्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस और फर्टिलिटी ड्रग्स का ज्यादा यूज करने के कारण होता है। इन दो एग्स को दो अलग अलग स्पर्म मिलकर इन दोनों एग्स को फ्यूज कर देते हैं और इस तरीके से दो अलग अलग जाइगोट बन जाते हैं। ये दोनों जाइगोट यूटेरस की लाइनिंग में दो अलग अलग जगह पर इम्प्लांट हो जाते हैं और इसी प्रकार दो ट्विंस का जन्म हो जाता है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्पर्म से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं देखने में, और इनके जो जेंडर होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं या फिर दोनों एक जेंडर के ही हो सकते हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस ज्यादातर यूटेरस में दो अलग प्लेसेंटा शेयर कर रहे होते हैं। अब समझते हैं मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के केस में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टुला या फिर जाइगोट दो अलग अलग भाग में सेपरेट हो जाते हैं। जाइगोट के सेपरेट होने के बाद जाइगोट के दोनों हिस्से दो न्यू बेबी में डेवलप होने लगते हैं। चूंकि ये दोनों ट्विंस एक ही जाइगोट से विकसित होते हैं तो ये दोनों दिखने में एक समान लगते हैं और इनके जो जेंडर होते हैं वो भी सेम होते हैं। इसीलिए इन ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। या आइडेंटिकल ट्विंस या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस में जाइगोट क्यों और कैसे सेपरेट हो जाता है इसका आज तक पता नहीं चला। आइडेंटिकल ट्विंस ज्यादातर सेम प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।